हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। मैं आशुतोष आप सबको स्क्वायर एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज आपका 8.4 और कक्षा है आपका 10 यानी क्लास 10th की हम लोग बात करेंगे। पार्ट 5 तक मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रखा है। पार्ट 5 में जो था आपको मैंने ट्रिग्नोमेट्री में जो एग्जाम्पल थे 8.4 के वो मैंने एग्जाम्पल आपको कराए थे और एक एग्जाम्पल रह गया था एग्जाम्पल नंबर 15 और वो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सॉल्व करा रखा है। एक बार मैं आपको समझा दे रहा हूँ और फिर हम लोग एक्सरसाइज 8.4 सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल दिया था प्रूव दैट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम की। मैं बात करूं तो ये आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। एग्जाम्पल नंबर 15 तो क्या दिया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1। डिवाइड में बात करें तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और सिद्ध करना है 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा बाई यूजिंग आइडेंटिटी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसका यूज करना है इसमें और उससे प्रूफ करना है। तो देखिए ये हमारा क्या है एलएचएस है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 और साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब आपको करना क्या है, देखिए इसको टेन थीटा में बदलना है। तो टेन कब बनता है, जब आपको पता है कि साइन के डिवाइड में कॉस थीटा आता है तो वो टेन थीटा हो जाता है। तो इसलिए ऊपर वाला हमारा क्या कहलाएगा न्यूमिनेटर और नीचे वाला क्या कहलाएगा डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में बोलते हैं अंश एवं हर। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे ऑन डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस थीटा। हिंदी में हिंदी वाले लिख लेंगे कि अंश एवं हर को कॉस थीटा से भाग देने पर, अंश एवं हर को कॉस थीटा से भाग देने पर। तो ये देख सकते हैं आप, ये अंश को मैंने कॉस थीटा से डिवाइड किया, हर को मैंने कॉस थीटा से। अब जब कॉस थीटा से डिवाइड करेंगे तो जितने ऊपर आपके फंक्शन है उस सभी फंक्शन को कॉस थीटा डिवाइड करेगा। तो साइन थीटा के डिवाइड में कॉस थीटा, कॉस थीटा के डिवाइड में कॉस थीटा और 1 के डिवाइड में कॉस थीटा। इसी प्रकार से आप नीचे देखेंगे तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा और माइनस 1 बाई कॉस थीटा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल। साइन बाई कॉस क्या होता है टेन थीटा, ये मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया है। और 1 बाई कॉस क्या होता है सेक थीटा। तो आपका टेन थीटा माइनस 1 अब प्लस सेक थीटा। नीचे की बात करें तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा टेन थीटा और कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, तो यहाँ पे प्लस 1 और माइनस के सेक थीटा। अब आप क्या कीजिए कि टेन थीटा को और सेक थीटा को पहले कीजिए और 1 को लास्ट में। तो हमने क्या किया टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा प्लस सेक थीटा और माइनस का 1। यहाँ पे टेन थीटा माइनस सेक थीटा और प्लस 1। अब देखिए सवाल में बोला है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का यूज करके हमें प्रूफ करना है 1 बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो आप ध्यान दीजिएगा, हम इसमें जब आप बुक में देखेंगे एग्जाम्पल यही सॉल्व जो कराया गया वो अलग तरीके से कराया गया, हर परिमेयकरण किया गया है रेशनलाइज, लेकिन आप रेशनलाइज नहीं कीजिए। जो मैं मेथड बता रहा हूँ आपको सबसे सिंपल मेथड। आपको क्या करना है जो नीचे वाला 1 है उसकी वैल्यू आप क्या रख दें सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आपका फार्मूला होता है। तो मैंने यहाँ पे इस 1 के ऊपर कुछ नहीं चेंज करना है, ऊपर जैसा है वैसे ही रहेगा। सिर्फ इस 1 की जगह देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। अब देखिए यहां से आपको जो प्रूफ करना है वही कॉमन कीजिए। क्या प्रूफ करना है सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कॉमन कर लेंगे यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। लेकिन यहाँ पे तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस 1 और यहाँ पे क्या बचेगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब आप इसको पहले लिखिए टेन थीटा को, सेक थीटा को बाद में, क्योंकि प्लस में और लास्ट में माइनस 1। तो आप देखेंगे ऊपर भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, नीचे भी टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1। तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहां से। देखिए अब क्या बचा, ऊपर 1 बच गया, नीचे सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो क्या लिखेंगे 1 बाई सेक थीटा माइनस क्या टेन थीटा और यही आपका क्या हो जाएगा आरएचएस। यही प्रूफ करना था, हिंदी में लिख देंगे इति सिद्धम। ओके जल्दी से नोट कीजिए इसको। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं।
ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल है आपके, पहले मैं बता रहा हूँ एग्जाम में आया हुआ सवाल है, तो ये आता भी है एग्जाम में। आइए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं हम लोग। एक्सरसाइज आपका 8.4 और ये आज आपका कंप्लीट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, जो कि वो भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है। उससे भी 6 नंबर का आता है आपके एग्जाम में, कम से कम 6 से 8 मार्क्स का आएगा उसमें से। देखिएगा 8.4 में क्या दिया है, पहला सवाल कह रहा है कि एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए, ध्यान दीजिएगा साइन ए, पहला सवाल है आपका, प्रश्न संख्या 1 है 8.4 का। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन ए कॉमा सेक ए एंड टेन ए in terms of cot A। हिंदी वाले एक बार समझ लेंगे। ये कह रहा सवाल कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को आप किस में बदल दें, कॉट ए में व्यक्त करना है, कॉट ए में चेंज करना है इसको, तो कॉट में बदलना है। और इससे पहले मैंने एग्जाम्पल एक करा रखा है इस टाइप का, तो देखिए बहुत इजी सवाल है, ये सब सॉल्व कीजिए। पहला हमारा क्या है, साइन ए। साइन ए को जानते हैं आप, 1 क्या होता है, कोसेक ए। और कोसेक ए का एक फार्मूला मैंने लिखवा रखा है, आपको ध्यान होगा। तो कोसेक ए इक्वल टू फार्मूला होता है √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्योंकि हमें साइन को कॉट में बदलना है, इसलिए हम इस प्रकार से कर रहे हैं। तो साइन ए इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/√1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही तो होगा। ये हो गया आपका पहला सॉल्व, साइन जो था वो कॉट में बदल गया। अब दूसरा देखिएगा, सेक ए है, दूसरा क्या है आपका, सेक ए। तो सेक ए को आपको किस में बदलना है, कॉट में। तो सेक ए को हम लोग क्या लिखते हैं, √1 प्लस टेन स्क्वायर तो लिखते ही हैं। आपको पता है 10 को हमें अगर कॉट में बदलना है तो 1 + 1/कॉट स्क्वायर ए कर सकते हो। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉट स्क्वायर है। आप यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, तो √ आपका आ जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और डिवाइड में आपका क्या है, कॉट स्क्वायर ए। या आप इसको लिख सकते हैं √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और डिवाइड में स्क्वायर से, यानी रूट में है तो कॉट स्क्वायर क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा रूट से, तो कॉट ए। और ये हो गया आपका दूसरा पॉइंट भी सॉल्व हो गया। ओके सर, ये दिख रहा है, ठीक है। तो देखिएगा आप लोग, थर्ड पॉइंट क्या आपका, 10A। तो तीसरा पॉइंट है आपका 10A को कॉट में बदलना है, तो इजी है, 1/कॉट ए। तो ये हो गया आपका सॉल्व। जल्दी से नोट कीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए। आइए प्रश्न संख्या 2 देखते हैं हम लोग क्या दिया है। देखिए एक एक सवाल आप लोग भी लगाइए घर पे, और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस सवाल का नंबर यानी प्रश्न संख्या और बुक का नाम, आप किसी भी अदर बुक से अगर सॉल्व करते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आइए प्रश्न संख्या 2 हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 जो है आपका क्या दिया हुआ है, देखिएगा प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है कि राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सिंपल है, सभी फंक्शन को यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जितने हैं सबको सेक के पदों में व्यक्त करना है यानी बदलना है। ऑल अदर ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है, आपको पता होगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो सेक को छोड़ के बाकी 5 जो बच रहे हैं
उन सबको किस में आपको बदलना है, सेक में बदलना है, सेक के टर्म में होना चाहिए, ये चीज सवाल कह रहा है आपका। तो आइए हम लोग पहला देखते हैं, साइन को बदलते हैं सेक में। साइन ए आपको किस में बदलना है, इसको साइन को बदलना है सेक में। तो आप साइन ए इक्वल टू क्या जानते हैं, यह एक काम करते हैं हम लोग, चलिए कोई बात नहीं, साइन ए को ही चेंज करते हैं। तो साइन ए बराबर होता है अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अरे आपको पता है कि साइन ए यानी कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 बाई सेक स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला होता है आपका कॉस स्क्वायर का। इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1 और डिवाइड में आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। और आपको ये पता होगा कि सेक स्क्वायर अंडर रूट से बाहर आएगा तो क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक ए। पहला आपका सेक में बदल गया, क्योंकि सवाल में बोला है सेक के टर्म में यानी सेक के पदों में व्यक्त करना है, साइन को सेक में बदलना है। तो पहला हो गया सॉल्व आपका। आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग, कॉस देखते हैं। तो कॉस ए क्या होता है 1 बाई सेक ए, तो दूसरा तो हो गया आपका। आइए तीसरा देखते हैं, इसका फंक्शन जो था सेक के कॉस के बाद क्या था 10, 10 ए बराबर होता है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, ये भी चेंज हो गया। आपका हो जाएगा अब चौथा पॉइंट। तो आप जानते हैं क्या है चौथा पॉइंट, कॉट ए। तो कॉट ए क्या होता है 1 बाई 10 ए, और आप देख सकते हैं 10 ए की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो 1 बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और इसी प्रकार से आप पांचवा फंक्शन देख लीजिए। तो देखिए साइन कॉस टेन कॉट, इसके बाद क्या आ जाएगा आपका कोसेक। तो कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई साइन ए। और आपको पता है कि साइन ए की वैल्यू सेक के टर्म में क्या है ये, तो आप यहाँ पे पुट कीजिए। तो कोसेक ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट क्या है आपका, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और डिवाइड में है सेक ए। और आपको पता है कि ये सेक ए ऊपर चला जाएगा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेक ए और डिवाइड में आ जाएगा अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस का 1, और दिस इज आंसर। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। एकदम जल्दी से नोट कीजिए। आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 3। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, कह रहा है कि इवैल्यूएट, मान ज्ञात कीजिए, हिंदी में बोलेंगे मान ज्ञात कीजिए, इवैल्यूएट देखिएगा पहला पॉइंट है, तीसरे का पहला क्या दिया हुआ है, तीसरे का पहला दिया हुआ है आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, और डिवाइड में दिया है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। और इसका हमसे मान पूछा, इवैल्यूएट मैंने मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपको पहले भी मैंने पढ़ा रखा है, सॉल्व करेंगे सबसे पहले। तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, डिवाइड में आ जाइए आप। तो डिवाइड में भी देखेंगे तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब आपको क्या करना है, इसमें किसी एक फंक्शन को हम लोग बदलते हैं, ये आपको मैंने पहले भी बताया है। यदि आप साइन को बदलेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ए। यदि आप कॉस 90 डिग्री माइनस ए करते हैं तो फॉर्मूला होता है साइन ए। तो ये फॉर्मूला यूज होगा, और ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी पढ़ा रखा है। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर 63 डिग्री कोई एक बदल दीजिए, या तो इसको या तो इसको। तो प्लस साइन स्क्वायर
90 डिग्री माइनस, मैंने क्या बताया था, जो दूसरे वाला फंक्शन होता है जो उसका एंगल वही माइनस करेंगे। तो 90 में से 63 माइनस कर दीजिए, तो आप देखेंगे 90 में से 63 माइनस करेंगे तो 27 आता है। और नीचे आ जाइए, नीचे देख लीजिए, इसके नीचे वाला फंक्शन तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 माइनस के 17 डिग्री। ये देखिए फॉर्मूला आप इसके अकॉर्डिंग रख दीजिए, साइन 90 माइनस से तो कॉस स्क्वायर ही हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर कितना 63 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 63 डिग्री, डिवाइड में आ जाइए आप, तो कॉस स्क्वायर 17 डिग्री यानी 17 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 17 डिग्री। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, और या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1। तो ये कितना हो जाएगा आपका, ऊपर भी 1 और नीचे भी 1, 1 से 1 कैंसिल करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा 1, और ये हो गया आपका आंसर। जल्दी से नोट कीजिए। आइए इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, प्रश्न संख्या 3 का सेकंड पार्ट। देखिएगा प्रश्न संख्या 3 का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है हमारा। तो प्रश्न संख्या 3 का सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट ध्यान देंगे, क्या दिया है, साइन 25 डिग्री साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री साइन 65 डिग्री, ये दिया हुआ है और इसका मान पूछ रहा है हमसे। देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग सवाल को। तो सॉल्व, साइन 25 डिग्री कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। अभी फॉर्मूला बताया था, क्या अगर आपको साइन वाले को कॉस में, कॉस वाले को साइन में बदल दीजिए, किसी एक फंक्शन को, इन दोनों में से किसी एक को बदलना है। तो यदि साइन स्क्वायर साइन 90 माइनस ए क्या होता है, तो कॉस ए, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए आपका क्या होता है, तो ये होता है आपका साइन ए। तो ये सब फार्मूला आपको हर जहां पे भी लगे, जिस सवाल में जो फार्मूला लगे आप लिखा कीजिए। लिखने से क्या होता है, आप उसको भूलते नहीं है और फार्मूला आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कभी भी। तो ध्यान दीजिएगा। अब देखिए साइन या तो कॉस, इन दोनों में से कोई एक बदल दीजिए। तो साइन 25 डिग्री रहने देते हैं, यहाँ पे हम चेंज करेंगे तो कॉस 90 डिग्री माइनस के 25 प्लस कॉस 25 डिग्री रहने दीजिए। अब यहाँ पे देखिए, अगर आप यहाँ पे कॉस वाले को बदलेंगे तो इसमें साइन वाले को बदलेंगे, ये चीज ध्यान रखेंगे। तो साइन वाले को बदल देंगे, तो साइन 90 डिग्री माइनस के 25 डिग्री। अब देखिएगा, तो साइन 25 डिग्री कॉस 90 माइनस 25 क्या होता है, साइन ए होता है ना ये। तो ये आ जाएगा कॉस साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू कॉस 25 डिग्री। साइन साइन की मल्टीप्लाई, तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया आपका, 1, और ये हो गया आंसर। जल्दी से नोट कीजिए फटाफट। आइए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं हम लोग कि हमारा प्रश्न संख्या 4 क्या दिया हुआ है।
देखिएगा प्रश्न संख्या अगर हम 4 की बात करें तो ऑब्जेक्टिव सवाल है आपका। क्या करा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। उसको हमें क्या करना है, जस्टिफाई भी करना है, जांच करना है, उसको बताना है कि कैसे यही आंसर है। तो देखिएगा प्रश्न संख्या 4 है और एक्सरसाइज है 8.4। मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सरसाइज है इसका, और इससे सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और एनसीईआरटी से बाहर कभी एग्जाम में तो ना सवाल आता है ना आएगा आपके। देखिएगा पहला पॉइंट यानी पहला सवाल क्या दिया है, कह रहा है कि 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, और ऑप्शन आपका क्या दिया है, ऑप्शन ए दिया है आपका 1, ऑप्शन बी दिया है 9, ऑप्शन सी दिया है 8, ऑप्शन डी दिया है आपका 0। अब देखिएगा सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। आइए तो देखिएगा 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, और आपको दिख रहा होगा इसमें 9 कॉमन है तो 9 कॉमन कर लीजिए। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, और ये तो आपका फार्मूला है, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए कितना होता है 1। तो 9 में 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 9, और ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी। आइए प्रश्न इसी में यानी प्रश्न संख्या 4 का सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग क्या दिया है। तो आप ध्यान देंगे तो सेकंड पार्ट देखिए 1 प्लस संख्या 2, और सॉरी प्रश्न संख्या 4 का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या दिया है आपका, तो आप देखेंगे सेकंड पार्ट दिया है 1 प्लस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा और प्लस सेक थीटा, और इनटू में दिया है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा इक्वल टू पूछ रहा है। ऑप्शन ए आप देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका क्या दिया है 1, ऑप्शन बी आपका क्या दिया हुआ है, सॉरी ऑप्शन ए आपका 0 है, ऑप्शन बी है आपका 1, ऑप्शन सी है आपका 2, और ऑप्शन डी है आपका माइनस का 1। ये ऑप्शन दिया हुआ है। आइए इस सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या बताया था मैंने कि जब भी आपका साइन कॉस में अगर फंक्शन नहीं दिया है, साइन कॉस में फंक्शन नहीं है, तो आप उसको साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। कभी भी सिद्ध करने वाला सवाल आए या हल करने वाला सवाल आए तो आप यही कीजिए कि फंक्शन को साइन कॉस में बदल दीजिए। अगर इस प्रकार से करते हैं तो आपका सवाल बहुत ईजी हो जाता है। देखिएगा सॉल्व 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस के कोसेक थीटा। आपको पता है कि इसको साइन और कॉस में बदलना है। ध्यान दीजिएगा 1 डिवाइड में कुछ नहीं तो 1 ले लीजिए। टेन थीटा को आप क्या लिखते हैं, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक थीटा को 1 बाई कॉस थीटा, मल्टीप्लाई में 1 बाई 1 प्लस कॉट थीटा को कॉस थीटा बाई साइन थीटा, माइनस कोसेक थीटा को 1 बाई साइन थीटा लिख देंगे। देखिए इन दोनों का एलसीएम अगर आप बात करें तो एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस थीटा एलसीएम आएगा, और ये 1 से कॉस थीटा की मल्टीप्लाई तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस के 1। इसी प्रकार से इसमें एलसीएम आप देखेंगे तो कितना आएगा आपका, साइन थीटा एलसीएम आएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। अब देखिए ए प्लस बी, और इसमें सॉरी इसको दोनों को कॉस थीटा और साइन थीटा को ए पढ़िए, इसको बी पढ़िए, इसको ए पढ़िए, इसको बी पढ़िए, तो आपका फॉर्मूला बन जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी। फॉर्मूला हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर डिवाइड में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, या साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप इस प्रकार से भी इसको लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा देखिएगा यहां से
देखिए ये आपका फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो इसको स्क्वायर कीजिए तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यानी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस के 2ab 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1, डिवाइड में क्या है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आप देखेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और माइनस का 1 डिवाइड में क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और डिवाइड में क्या आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप देखेंगे कॉस से कॉस, साइन से साइन, ये देखिए कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, बात एक ही है क्योंकि मल्टीप्लाई में है तो आप इधर उधर लिख सकते हैं। तो क्या बच गया यहाँ पे 2, ऑप्शन कौन सा सही है तो ऑप्शन सी सही है, ये आपका ऑप्शन सी सही हुआ। आइए प्रश्न संख्या 4 का थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, तीसरा इसका पार्ट क्या है। देखिएगा तीसरा पार्ट जब हम लोग सॉल्व करेंगे इसका, तो तीसरा पार्ट दिया है आपका, चौथे का तीसरा पार्ट है, प्रश्न संख्या 4 का तीसरा पार्ट है आपका, दिया है सेक ए प्लस 10a, दूसरे ब्रैकेट में यानी इनटू में 1 माइनस साइन ए, ये दिया हुआ है, और इक्वल टू व्हाट, यानी क्या होगा इसका मान हमें बताना है। आप देखेंगे तो ऑप्शन ए दिया है, ऑप्शन ए आपका दिया हुआ है सेक ए, ऑप्शन बी दिया है आपका साइन ए, ऑप्शन सी दिया आपका कोसेक ए, और ऑप्शन डी दिया है कॉस ए। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, आइए सॉल्व करते हैं हम लोग इसको। तीसरा पार्ट है आपका ये चौथे का, सॉल्व सेक ए प्लस 10a इंटू में है 1 माइनस साइन ए। क्या बताया था मैंने आपको कि कभी भी फंक्शन अगर साइन कॉस में जो फंक्शन नहीं है आपको उसी को साइन कॉस में बदलना है, ये याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी सवाल को यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को प्रूफ करना है तो आप साइन कॉस में बदल दीजिए। अब देखिए ये साइन में तो है तो ये नहीं बदलेगा, लेकिन सेक और 10 तो साइन में नहीं है या कॉस में नहीं है, तो आप इसको बदलेंगे कैसे, देखिए सेक ए क्या होता है तो 1 बाई कॉस ए होता है, प्लस 10a क्या होता है आपका साइन ए बाई कॉस ए होता है, ये हो जाएगा, इंटू में 1 माइनस साइन ए हो जाएगा। देखिएगा तो एलसीएम इन दोनों का लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा कॉस ए, और यहाँ पे 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, और इंटू में 1 माइनस साइन ए। अब देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डिवाइड में क्या आ गया आपका कॉस ए। अब देखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है तो कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में क्या आ जाएगा कॉस ए। तो अब देखिए कॉस ए, कॉस से एक कॉस कैंसिल, आंसर क्या आ गया कॉस ए। आप देखेंगे तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है, ये ऑप्शन आपका सही है। आइए प्रश्न संख्या चौथे का चौथा पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, फोर्थ पार्ट। देखिएगा चौथे का चौथा पार्ट आपका दिया है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, डिवाइड में 1 प्लस 10 स्क्वायर है,
इक्वल टू व्हाट। ऑप्शन ए दिया आपका सेक स्क्वायर ए, ऑप्शन बी दिया है -1, ऑप्शन सी दिया है कॉट स्क्वायर ए और ऑप्शन डी दिया है टेन स्क्वायर ए। ये ऑप्शन दिया हुआ है। आइए इसको देखते हैं हम लोग, सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस के टेन स्क्वायर ए डिवाइड में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब देखिए आपको क्या बताया था, साइन कॉस में बदल दीजिए, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए। इसके भी डिवाइड में आ जाइए, तो 1/1 प्लस साइन स्क्वायर ए डिवाइड में हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। एलसीएम क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। यहाँ पे भी डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में कॉस स्क्वायर ए। देखिए कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर कैंसिल, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, ए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और आपको पता है कि इसका मान कितना होता है 1, और ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ऑप्शन गलत दिया है क्या, सवाल ही गलत लिख दिया। 1 मिनट, प्रश्न गलत हो गया है। यहाँ पे आपका कॉट स्क्वायर है, टेन स्क्वायर नहीं है आपका, यहाँ पे कॉट स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर ए है। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, आप इसको सही कर लेंगे। कॉट स्क्वायर है, यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉट स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका कॉट स्क्वायर ए, तो यहाँ पे आप चेंज कर लीजिए या देख लीजिए एक स्टेप, फिर से इसको कर देते हैं। देखिएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर को साइन स्क्वायर ए बाई कॉस स्क्वायर ए, डिवाइड में आ जाइए 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर को कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, प्लस ए माइनस ए, बस कंफर्म हो जाए। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी आपका प्लस का साइन है, यहाँ पे भी आपका प्लस का साइन है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, इससे इसकी मल्टीप्लाई, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और इसके डिवाइड वाले का एलसीएम ले लीजिए, तो साइन स्क्वायर ए एलसीएम होगा, साइन से 1 की मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर से, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाले कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1/कॉस स्क्वायर ए, और डिवाइड में भी सेम साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो 1/साइन स्क्वायर ए, और ये फंक्शन साइन ऊपर चला जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए, और डिवाइड में आपका क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन स्क्वायर ए, और ये हो गया आपका आंसर। ऑप्शन कौन सा सही है, तो ऑप्शन डी। ओके, तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 तक हमने सॉल्व करा दिया है। कल की वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 5, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी प्रूविंग है, और इसलिए मैं इसका अलग से एक पार्ट बनाना चाहता हूं, ताकि आपको इसके जितने भी प्रूविंग है वो अलग से आप जब भी प्रैक्टिस करें तो एक एक सवाल का प्रैक्टिस कर सके। हाँ, एक काम कर सकते हैं आप, व्हाट्सएप नंबर मेरा ले लीजिए 8938960719। किसी भी प्रकार का आपको अगर किसी भी चैप्टर में या अपने सब्जेक्ट से किसी भी रिलेटेड अगर आपको प्रॉब्लम है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपको कोई भी सवाल डाउट लगता है
तो आप कमेंट बॉक्स में कोशिश कीजिए कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दे उस सवाल प्रश्न संख्या लिख के, या फिर आप व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं। ओके, तो यदि आप वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।